अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वही मलिक, आपका रियल्टर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डीएचए गुजरांवाला का पोस्ट बैलेट एनालिसिस लेके थोड़ी सी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं पहले नहीं कर सकी वीडियो। बहरहाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तमाम अपना एनालिसिस लेके। जिस तरह से आपको मालूम है कि 8 अक्टूबर को बैलेट हुआ गुजरांवाला का, मेरे लिए काफ़ी ये स्पेशल बैलेट था क्योंकि काफ़ी यहाँ पे एज पर नॉर्म्स के अगेंस्ट चीज़ें हुई, जो कि डीएचए का एक पूरा स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके डिफरेंट चीज़ें हुई हैं। सबसे हैरानगी की बात थी कि पार्शियल बैलेट हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि जो इन लोगों ने किया है ना, डीएचए गुजरांवाला वालों ने सबको सरप्राइज किया है। 8 अक्टूबर को बैलेट अनाउंस किया उन्होंने, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक के बाद दीगर दूसरे बैलेट हो रहे थे। मुल्तान का हुआ, एलडीएस सिटी का हुआ। मेरी यही सोच थी कि शायद नवंबर दिसंबर में जाके होगा, बट दे सरप्राइज्ड एवरीवन। इन्होंने बैलेट अनाउंस करते साथ ही जो एक स्पेशल चीज की कि बाइंग सेलिंग रोक दी, नई फाइलों की खरीदो फरोख्त रोक दी गई, जिसकी वजह से मार्केट में वो अफराद जिन्होंने एग्जिट करना था, 80% इन्वेस्टर जो होता है उसकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि मैंने बैलेट से पहले एग्जिट करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एकदम पाबंदी आ गई, तो वो एकदम सबको सरप्राइज पैकेज हुआ, और जिन्होंने एग्जिट करना था वो भी रह गए, और जिन्होंने एंट्री लगानी थी वो भी लोग रह गए। बहरहाल इसके बारे में हम तफसील में डिस्कस करते हैं। अभी हम बैलेट को देख लेते हैं, बैलेट में हुआ क्या। तकरीबन जी पार्शियल बैलेट हुआ है जिसमें 10,000 के करीब प्लॉट निकले हैं। 5 सेक्टर इन्होंने बैलेट किया है। आज हम ज्यादातर फोकस सिर्फ रेजिडेंशियल पे रखेंगे। 5 सेक्टर में से जो हुए हैं बैलेट रेजिडेंशियल के, सेक्टर जी हुआ है जिसमें एक कनाल के 926 और 10 मरले के 1143 प्लॉट्स हैं। सेक्टर एम में सिर्फ एक कनाल और 2 कनाल की थोड़ी सी कटिंग है। मेरे ख्याल में 2 कनाल के बहुत चंद प्लॉट निकले हैं। के में मोस्टली छोटे प्लॉट हैं, 8 मरले और 5 मरले के। और सेक्टर एल में आप देख सकते हैं कि एक कनाल के कोई 1,000 से लेके 1,000 प्लॉट है, 10 मरले के 450 प्लॉट है। मजमूई तौर पे देखा जाए तो एक कनाल के टोटल कोई 4,000 के करीब प्लॉट्स होंगे। और टोटल अगर हम करें 10 मरले का, रफली एक फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, तो 10 मरले की आपकी गिनती के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 1,000 प्लॉट्स होंगे, 1,500 से 2,000 प्लॉट्स, जो कि बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। बैलेट से पहले जो फाइल क्लोजिंग रेट्स था 5 मरले का, ये अप्रॉक्सीमेट रेट्स है जनाब। 44 लाख 5 मरले का, 67 लाख 10 मरले का, और एक कनाल का 1,05,00,000। देन अगेन ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं, क्योंकि मैंने यहीं से चीज़ों को स्टेब्लिश करना है आपके लिए। अच्छा, फिर लिमिटेड सप्लाई पार्शियल बैलेट, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था तो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई करके इन्होंने निकाली है बैलेट के अंदर। और मेरे नज़दीक अगर हम देखा जाए, सेक्टर एम अभी जो करंट मैप आया है उसमें से बेस्ट है, फिर फॉलोड बाय एल, जी एंड के। ये इन्होंने एक अपना प्रोविजनल मैप निकाला है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि सेक्टर जी इन्होंने अभी निकाला है एल, के, एम, और बकाया कुछ कमर्शियल यहाँ पे निकाले हैं। बकाया सेक्टर्स को उन्होंने निशानदेही कर दी है, लेकिन यहाँ पे बैलेट नहीं किया। जाहिर सी बात है कुछ आर्मी अलॉटीज वगैरह भी शायद हो सकते हैं, पर इसकी भी कोई यकीनी और अगर कंफर्म न्यूज नहीं है। फ्यूचर के सेक्टर ने इंडिकेट कर दिया कि ये लैंड इनके पास मौजूद है। आप ये देख सकते हैं ये सदर्न बुलेवार्ड है, तो यहाँ पे यानी कि एक बड़ी रोड और कुछ गेट वगैरह एक्सपेक्टेड हो सकता है फ्यूचर में। मेन बुलेवार्ड ये है इनका। अच्छा, हुआ क्या, मैंने पहले जिसमें जिक्र किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं जो चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि गुजरांवाला ने बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी के थ्रू ये काम किया है, और एक तरह की हाइपर पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में, क्योंकि गुजरांवाला सबकी नजर में था। बीइंग गुजरांवाला के जो वेटेज है शहर की वो बहुत ज्यादा है। सबको मालूम है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट किस रेट पे हैं और कितनी बाइंग पावर है। तो मैंने खुद सोचा हुआ था कि मुल्तान के बैलेट के बाद कुछ फाइलें वगैरह परचेज करूंगा, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने अनाउंस कर दिया बैलेट 8 अक्टूबर को, और उन्होंने सब चीजें बंद कर दी, बाइंग सेलिंग क्लोज कर दी, और एकदम मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया। चंद वो काफी हजरात जिन्होंने एंट्री लगानी थी वो रह गए, और वो हजरात जिन्होंने एग्जिट करना था, 80% इन्वेस्टर जो होता है वो बैलेट से पहले एग्जिट करना होता है उसने फाइल को लेके, वो भी रह गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसको जाना पड़ गया बैलेट के अंदर। और जो लोग रह गए वो वेट करते रह गए कि बैलेट के बाद हम कुछ बाइंग सेलिंग करेंगे। तो हुआ कि जब बैलेट हुआ तो ये हुआ लिमिटेड। लिमिटेड मतलब पार्शियल बैलेट। पार्शियल बैलेट में जो मेरी सोच है ये, एंड आई कैन बी रॉन्ग,
बैलेट से पहले काफी महीना पहले एक आर्टिफिशियल बाइंग सेलिंग होके ना एक मार्केट के अंदर एक तासर दिया गया। आर्टिफिशियल बाइंग सेलिंग होके वो जो रेट्स थे फाइलों के वो 80-85 लाख से उठ के 1 करोड़ 5 1 करोड़ 7 के करीब पहुंच गए। वो प्राइसेस इतनी बूस्टअप हो गई एकदम से 80 लाख से लेके 1 करोड़ 5 1 करोड़ 7 लाख तक एक कनाल की। और उसके ऊपर हो गया बैलेट, और बैलेट हो गया उसी रेट के ऊपर बैलेट हो गया। और जो पार्शियल बैलेट हुआ है मेरे नजदीक इस तरह से हुआ है कि जो हाई एंड फाइल्स थी, हाई प्राइस्ड फाइल्स थी, 70 से ऊपर 80 से ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी इसी तरह हुआ है, पर 80% कह लीजिए कि जिनकी कम प्राइस की फाइलें थी उनका बैलेट नहीं हुआ है, और जो हाई प्राइस फाइलें थी उनका बैलेट हुआ है। अब उसकी वजह से हुआ कि अब एक बंदे ने चीज 80 लाख की ली हो, 90 लाख की ली हो, उसका बैलेट हो गया, अब वो चीज 60 की थोड़ी बेच के जाएगा। तो एक प्राइस बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश की गई है, हाई एंड फाइल्स को बैलेट करके एक प्राइस बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश की है, जो कि मेरे नजदीक एक स्मार्ट मूव है, लेकिन ये बैकफायर कर सकती है स्ट्रेटेजी। क्योंकि करंट की जो प्राइसिंग है प्रोजेक्ट की जो निकली है, मेरे नजदीक वो बड़ी आर्टिफिशियल प्राइसिंग है। और तमाम इन्वेस्टर को थोड़ी सेंस ऑफ कॉशन और अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सोच समझ रखनी चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगली स्लाइडों में कि हुआ क्या है और किस तरह ये आर्टिफिशियल प्राइसिंग अभी मौजूद है। उसके कुछ बुनियादी फैक्टर्स है मेरे पास। तो हुआ क्या, समरी ये करते हैं कि लिमिटेड सप्लाई और सबको सरप्राइज कर दिया, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दिया बाइंग सेलिंग। और उसके बाद ये जो रेट्स निकाले, जो चेरी पिक किया गया है, हाई एंड प्राइस फाइलों को उठाया गया है। ये मैं कोई वो नहीं कह रहा, बिल्कुल लो प्राइस वाले भी बैलेट हुए हैं, लेकिन मोस्टली मैं एक बल्क में बात कर रहा हूँ। जिनकी फाइलें महंगी थी उनको बैलेट में लेके जाया गया है, और जिनकी प्राइस कम प्राइस थी उनको बैलेट में नहीं लेके गया। और अभी जो करंट प्राइसेस मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी अलॉटमेंट लेटर तो निकले नहीं है, लेकिन जो एक जिनके निकले और मार्केट में एक बाइंग सेलिंग के रेट्स निकल रहे हैं। 5 मल्ले कोई ट्रेड तो नहीं अभी हुआ, लेकिन शायद बयाने वगैरह हुए होंगे। 50 से 60 लाख में 5 मल्ला, 10 मल्ला 70 से 90 लाख, एक कनाल 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 50 लाख। और ये डिमांड्स और कुछ रेट्स आ रहे मार्केट में इसके आसपास। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो पैनिक, आईफोन 13 लॉन्च हो मार्केट में और आए सिर्फ 5 फोन, लेने वाले आपके 50 लोग खड़े हों, तो आईफोन पे ऑन नहीं चढ़ेगा क्या? यही वो सूरत हाल हुई है। लिमिटेड प्लॉट निकले हैं और लोग जो इंतजार में थे पीछे लेने वाले, वो पैनिक कर गए, और इसलिए मुंह मांगे दाम मांगे जा रहे हैं इस टाइम पे, जो कि आर्टिफिशियल प्राइसिंग है। हमें समझना ये जरूरी है, ये मैं चार्ट आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि बुकिंग किस प्राइस पे थी। जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल होती है ना, वो एक प्रोजेक्ट की एक इंडिकेटिव प्राइसेस होती हैं, जिसके ऊपर अपना मैनेजमेंट सोचती है कि इस प्राइस पे हमें प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है और इसको मेंटेन करना है या इससे ऊपर लेके जाना है। और उसके ऊपर जाती हैं चीजें बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। सो 74 लैक्स में एक कनाल की बुकिंग थी, जिसकी किस्तें अभी भी चल रही हैं। 44 लाख में 10 मरले की बुकिंग थी, जिसकी किस्तें अभी भी चल रही हैं। इसका दिखाने का पर्पस क्या, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये बस ध्यान में रख लें अपने आप। अच्छा, हुआ क्या? तो अभी जो इंस्टॉलमेंट प्राइसेस मैंने आपको दिखाई है, 74 लाख, 44 लाख, और कुछ कैश फाइलें 5 महीने की लॉन्च हुई थी 30-35 लाख की। मेरा बुनियादी सवाल है आप सबसे, किसी एमिनिटी के बगैर, किसी डेवलपमेंट के बगैर, ठीक हो गया, किसी प्रॉपर मैप भी तक नहीं आया, अलॉटमेंट लेटर भी नहीं आया, ये प्राइसेस डबल कैसे हो गए? सबसे अहम तरीन मेरा सवाल आप लोगों से है कि 74 लाख की इंस्टॉलमेंट की फाइल है, ठीक है जी, और वो प्राइसेस अभी बैलेट होता है, पार्शियल बैलेट होता है, और एक कनाल 1 करोड़ 30 1 करोड़ 50 में चला जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यही चीज 10 मल्ले में अप्रोक्सीमेटली 44 लाख की फाइल है, जिसकी किस्तें भी चल रही हैं, और वो एकदम से डबल हो गया 70-90। कैसे? ये मेरा जहन एब्जॉर्ब चीज नहीं कर रहा। तो मैं वही बुनियादी बात कर रहा हूँ, मेरे नजदीक ये आर्टिफिशियल प्राइसेस हैं, इसलिए हमारी कॉमन सेंस शुड प्रिवेल और लेट द डस्ट टू सेटल डाउन। उसकी बुनियादी वजह मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई कि आपने फाइलें इशू की और महंगे दाम वाली फाइलें 80 लाख 70 लाख 90 लाख वाली फाइलों को बैलेट कर दिया, और बैलेट भी कर दिया लिमिटेड, पीछे करके कर दिया, पिछले ब्लॉकों में कर दिया, ठीक हो गया। मतलब आईफोन 13 लॉन्च ही सिर्फ 10 हो, लेने वाले 50 लोग खड़े हो, तो क्या होगा? आर्टिफिशियल प्राइसिंग ऑन। और वही चीज यहाँ पे नजर आ रही है इस टाइम पे।
क्योंकि इसके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते इसको। अगर हम पास हिस्ट्री को देखें, डीएचए मुल्तान, डीएचए बहावलपुर, पोस्ट बैलेट एक पैनिक क्रिएट होता है, क्योंकि जिनका नहीं निकला होता वो लोग कहते हैं कि हमने एंट्री करनी है, तो एक बाइंग सेलिंग स्प्री शुरू होती है। लेकिन उसके बाद चीजें डिप खाती हैं और उसके बाद चीजें आ जाती हैं डेवलपमेंट बेस्ड, कि जहां जहां पे डेवलपमेंट होती है उसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं। और इसकी बुनियादी वजूहत ये देख लें कि जो बावलपुर लॉन्च हुआ था वो 22 लाख, 22.5 लाख पे 10 मरला हुआ था, 38 लाख पे हुआ था एक कनाल। आज 5-6 साल बाद जाके चीजें डबल हुई हैं, ठीक है। डीएचए मुल्तान लॉन्च हुआ था एक कनाल 68 लाख के ऊपर, आज 5 साल बाद जाके चीजें 1 करोड़ 20 पे जाके पहुंच रही हैं। यही 10 मरला अगर आप देख लें, 10 मरला शायद लॉन्च हुआ था 35 लाख पे, आज जाके चीजें डबल हो रही है, 70-80 में 10 मरला है। तो ये कैसे मुमकिन है कि गुजरांवाला की फाइल इंस्टॉलमेंट की 74 लाख पे इशू हुई हो और आज वो डबल हो जाए विदाउट एनी एमिनिटी, विदाउट एनी डेवलपमेंट, विदाउट एनी प्लान। तो ये एक बात जहन में समझ नहीं आती, जिसकी बुनियादी वजूहत की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि लेट द मार्केट टू सेटल डाउन, चीजें अपने असल प्राइसेस पे आ जाएंगी। हाँ, वापस रिवर्स नहीं लगने लगा, लेकिन करेक्शन जरूर एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद ट्रू प्राइसेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। कोई 30-30, 40-40 लाख नहीं प्राइसेस गिरने लगी, लेकिन करेक्शन जरूर एक्सपेक्टेड है। मेरी रिकमेंडेशंस क्या है? अगर ये एक कनाल की फाइल आपने 70 से नीचे बाय की है तो आप होल्ड करें, क्योंकि प्रोजेक्ट बताते खुद इसमें जान है। तभी तो गुजरांवाला में एकदम इतनी बाइंग आई है, क्योंकि सबको मालूम है नियर बाय सोसाइटीज में क्या रेट है और क्या पोटेंशियल है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो अगर आपकी 70 लाख से नीचे की फाइल है और आपका बैलेट हो गया है तो आप होल्ड करें। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, किसी भी तरह से इसको होल्ड करें, इसमें आपको गेन एक्सपेक्टेड है। हाँ, अगर आपने फाइल 90 से ऊपर ली है और आपका कोई एवरेज प्लॉट निकल आया है, ठीक हो गया, और आपने लॉन्ग टर्म नहीं रखना, तो आप एग्जिट करें। अभी मार्केट में आईफोन 13 लॉन्च ही 10 हुए हैं, मार्केट में डिमांड है, तो आपका इजीली मुंह मांगे दाम में बिक सकता है और आप इस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने 90 लाख से ऊपर की फाइल ली और एवरेज प्लॉट निकला है, और प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म नहीं है इसमें। 10 मरले की फाइल होल्डर को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट में और दूसरे हम ब्लॉक्स में अगर रेट देखें दूसरी सोसाइटीज में, तो 10 मरले अगर आपने 60-65 पे भी लिए ना, तो वो ठीक है, उसमें आप होल्ड कीजिए इसको। अच्छा, नए एंट्रेंस जो जंप करना चाहते हैं मेरी तरह के लोग, उनको चाहिए भी होल्ड करें। एटलीस्ट कुछ मेरे ख्याल में 3-4 हफ्ते तो दे दें, इसको महीना दे दें, प्रोजेक्ट की ट्रू प्राइसेस रिफ्लेक्ट होने दें, उसके बाद आप एंट्री करें। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2-3 साल की है, ठीक है जी, आप 2-3 साल की कर रहे हैं और आपने गुजरांवाला प्रोजेक्ट में ही एंट्री करनी है, तो फिर आप इन प्राइसेस पे ले लें। लेकिन ये एक्सपेक्ट करें कि इसमें अभी थोड़ा डिप लगेगा, इवेंचुअली इन टोटलिटी चीजें ऊपर ही जाएंगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में 1-1.5 साल वाली इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा होल्ड कर लें, चीजों को थोड़ा सेटल डाउन होने दें। अच्छा, अनवैलिडेटेड फाइल जिनकी नहीं निकली, अच्छा उनको होल्ड करना चाहिए, उनको भी घबराना चाहिए, दिल छोटा मत करें, क्योंकि नेक्स्ट बैलेट तक ट्रू प्राइसेस आ चुकी होंगी मार्केट में, जो असल हकीकतन प्राइसेस हैं। डेवलपमेंट वर्क की काफी हद तक कुछ ना कुछ बेहतर हो चुकी होगी और बेटर लोकेशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से अनवैलिडेटेड फाइल होल्डर्स को चाहिए अपनी फाइलों पर जरूर होल्ड करें। ये एक हमारी नियर बाय सोसाइटीज का एक मैंने पिछली भी प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि क्यों हमें, जो मैं बता रहा हूँ, 10 मरले वालों को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 10 मरले की एक अच्छी मार्केट है और आपकी रेट आज भी अगर 60-65 की आपने फाइल ली थी हाईएस्ट प्राइस पे भी, तो यू हैव नथिंग टू लूज। एक किनार वालों को मैं यही समझाता हूँ कि आपको थोड़ा सा ठहर के देखना चाहिए, क्योंकि आज जो प्राइसेस आ रही हैं 1.30, 1.40, उसकी बुनियादी वजूहत नहीं है और सप्लाई भी अभी आनी है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होना है। हाँ, वहां से कोई 50 लाख का डिप नहीं लगने लगा, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि अगर आप 1.40 पे चीज उठा लेते हैं आज एक किनार की, हो सकता है कि वो महीने डेढ़ बाद जाके 1.30, 1.32 पे खड़ी हो, 5-6 लाख, 8 लाख की करेक्शन आ सकती है। और उसके बाद फिर जो अगला फेज डेवलपमेंट का होगा, उसके मुताबिक चीजें ऊपर जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने प्लॉट की असेसमेंट चाहिए, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में। अस्सलाम वालेकुम।